बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विथ रूना। तो व्यूअर्स, आज आप देख रहे हैं कि मैं जो है मार्ट आई हूँ। तो किचन का काफ़ी सारा सामान जो था वो मेरा ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा मैं वो ख़रीद लूँ, फ्रूट्स वगैरह, सब्जियाँ वगैरह। लेकिन ये मसला होता है कि मेरे हस्बैंड जब फ्री होते हैं, ऑफिस से आते हैं, तो तकरीबन रात के 10-11 बजे ही हम मार्ट जाते हैं। तो काफ़ी सारी सब्जियां जो होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हरा धनिया जो है वो काफ़ी सारा ख़त्म हो गया है। और मैं इधर वही जो है मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा चलें कल के लिए, तो मेरे लिए कुछ थोड़ा सा हो जाएगा हरा धनिया, तो कल मुझे परेशानी नहीं होगी। तो जी, मार्ट आने का एक ये भी फ़ायदा होता है कि अगर आपके किचन में कोई चीज़ ख़त्म हो गई है तो चले आप सोच लेते हैं वक्ती तौर के इस बार मैं जाऊंगी तो ये सारा सामान ले लूँगी, लेकिन आप एन मौके पे आप भूल जाते हैं। लेकिन मार्ट आने का ये फ़ायदा होता है कि हर मसाले और हर चीज़ और सब कुछ आपके सामने होता है, आपको लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जो चीज़ आपके सामने होती है वो आपको नज़र आ जाती है और आप ले लेते हैं। जैसे कि मैं लाल मिर्च इधर ले रही थी तो मुझे एकदम यहाँ पे याद आ गया कि मुझे पिसी हुई लाल मिर्च भी लेनी है। तो जी, लाल मिर्च वही लेनी है जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है, जिसका कलर बड़ा ही ज़बरदस्त होता है। बाज़ वक्त मिर्च तेज़ भी होती है, लेकिन उसका कलर जो होता है वो ब्लैक होता है। और जो कहते हैं ना कि वो रौनक कलर दिखने में जो होता है वो नहीं आता, तो थोड़ा सा ये टच भी देना पड़ता है। तो मैंने कश्मीरी पिसी हुई लाल मिर्च भी ले ली। तो देखिए जी, यही फ़ायदा होता है, हमें रुलना नहीं पड़ता इधर उधर, और घर आके ये सोचना नहीं पड़ता कि अरे भाई ये चीज़ तो मैं भूल गई, ये सामान तो मैं भूल गई। तो यही होता है कि भाई मार्ट आए तो आपको हर चीज़ सामने नज़र आ जाती है। लेकिन मार्ट आने का एक ये भी मसला होता है कि आप चीज़ें तो ले लेते हैं जो आपके वहमो गुमान में नहीं होती, आप वो चीज़ें भी ले लेते हैं क्योंकि लाजमी बात है, ज़रूरत होती है कि भाई आप ये भी ले लें, ये भी ले लें। लेकिन जब बिल बनता है ना आखिर में फिर पता चलता है कि जब आपका बिल बन के तैयार होता है। तो बहरहाल जी, मैं थोड़ा परेशान होती हूँ कि बिल के मामले में कि भाई इतना बिल ना बने, फजूल चीज़ें ना लेनी चाहिए। लेकिन मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से मुझे कहते हैं कि भाई आप ले लें, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, घर की ज़रूरियात ज़िंदगी है, तो आप वो चीज़ ले लें, क्योंकि वो उनको पता है कि मेरी बीवी जो है फजूल खर्च बिल्कुल भी नहीं है और उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, नहीं, ऐसी हरगिज़ बात नहीं है। अपना बजट सोचना चाहिए, क्योंकि पूरा महीना जब इंसान को गुजारना होता है तो अपना देखभाल के जो है वो खर्चा करना पड़ता है। तो जी, चीज़ें देखते देखते एक होता है ना वो खिंचाव, किचन क्वीन जो हम ठहरे भाई, तो जब बर्तन सामने नज़र आ रहे हो और बड़े खूबसूरत ही बर्तन नज़र आ रहे होते हैं, तो मुझे किचन की चीज़ें जो है अपनी तरफ खींचती हैं। मैं इनको बोलती हूँ कि भाई अब मैं क्या करूँ, मुझे मेकअप का सामान नहीं बुलाता, पर मुझे जो किचन के बर्तन हैं वो अपनी तरफ बुलाते हैं। तो देखिए जी, इधर मेकअप वगैरह सब कुछ पड़ा है, लिपस्टिक के कलर भी पड़े हैं, लेकिन मुझे ये भी नहीं हुआ कि चले मैं एक कोई कलर पसंद करके ले लूँ। नहीं, मुझे इतना शौक़ नहीं है मेकअप का, तो मैं नहीं दिलचस्पी रखती मेकअप की। यहाँ देखिए जी, कपड़े वगैरह, चप्पल, बहुत ही सब कुछ अच्छा सामान पड़ा हुआ है, ताकि सब ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें हैं। इंसान यहाँ पे आए और आपको लगे कि भाई ये चीज़ मेरे पास नहीं है और मेरी जेब इजाज़त देती है, तो भाई आप खुशी खुशी ख़रीद सकते हैं।
तो जी यहाँ पर वो पोर्शन है जहाँ पे किचन से रिलेटेड जो चीज़ें पड़ी हुई है वो है। तो मैंने इनको कहा मुझे मसाला बर्नी जो होती हैं वो ख़रीदनी है, तो मुझे उनकी बड़ी ही ज़रूरत है, मुझे अपनी सेटिंग चेंज करनी है किचन की, तो मैंने वो लेनी है। तो इन्होंने कहा कि चले आप यहाँ पर बड़ी ही अच्छी वैरायटी है, जो आपको पसंद हो आप ले लीजिएगा। तो बहरहाल वही कि जो मैं कहती हूँ कि भाई ये जो किचन के बर्तन हैं ये अपनी तरफ मुझे बुलाते हैं कि आओ रूना और मुझे हमें देखो और ख़रीद लो और घर लेके चलो। तो मैं इनको सो बोलती हूँ कि आप रुके, जेब भी इजाज़त दे। तो जी यहाँ पर सामान मैं देख रही थी और मैं जो चीज़ ढूंढ रही थी वो मुझे नहीं मिली, क्योंकि मैंने मोबाइल में देखा था ऑनलाइन कुछ बर्नी थी, मसाला बर्नी, वो मैंने पसंद की थी। ऑर्डर नहीं आ रहा था मेरा, काफ़ी लेट हो गया, मैंने ऑर्डर दे रखा था, तो मैंने सोचा रेट कुछ 19 पीस हो तो फ़र्क नहीं पड़ता, वही चीज़ मैं यहाँ से ले लूँ, क्योंकि मेरा जहन बना हुआ था। डिनर सेट वगैरह यहाँ पे काफ़ी अच्छे पड़े थे, लेकिन वही बात है कि ले लेके हम सामान भाई रखे कहाँ, आखिर किचन है, किचन के अंदर कितनी जगह बनेगी। तो उस हिसाब से मैंने जो है काफ़ी सारी ट्रे वगैरह ले रखी है, लेकिन आदत से मजबूर, औरतें बेचारी क्या करें भाई, आदत से मजबूर सामान उठा के देखने ही पड़ते हैं। ये एक ट्रे थी जी, इसकी जो प्राइस थी तकरीबन 1200 से 1300 थी, बिल्कुल सिंपल वाइट कलर की ट्रे थी, मुझे बड़ी पसंद आई, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया। और ये स्टैंड वगैरह, चम्मच, स्पून रखने के लिए, तो लेकिन क्या है कि लकड़ी का है ना, तो ख़राब हो जाता है। जब आप अच्छे से बर्तन वॉश कर रहे होते हैं और गीले गीले चम्मच अगर आप रख दें तो तब भी ये ख़राब हो जाता है। और इतना कौन करे कि भाई आप बर्तन अलग से रखें, उनका पानी ड्राई हो जाए और फिर आप उनको रखें स्टैंड में, तो इतना कौन करे, इतना हमसे तो नहीं होता भाई। तो फास्ट काम करना पड़ता है। देखें जी कांच की चीज़ें भी यहाँ बड़ी ही खूबसूरत पड़ी है, देगचे वगैरह, पर अल्हम्दुलिल्लाह घर में मेरे ज़रूरियात ज़िंदगी हर चीज़ मौजूद है, तो मुझे कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरी अम्मी ने मुझे जहेज़ में भी जो सामान दिया था मेरे पास, वो भी अभी तक काफ़ी सारा पड़ा हुआ है। तो लेने को तो चलो इंसान ले भी ले, लेकिन रखने की भी तो जगह नहीं है। जी मैं अपने किचन के सामान ढूंढ रही हूँ कि मैं क्या चीज़ जो है ले लूँ। मैं मिल्क शेक बालाज को जो बना के देती हूँ, मैं वो भी उसके लिए ढूंढ रही थी कब कि मैं अच्छा सा कोई गिलास ले लूँ। और मेरे हस्बैंड अपने काम की चीज़ें, पानी की बोतलें जो है वो देख रहे हैं कि किस, ये बड़ी अच्छी आई हैं कि ढक्कन जो है वो छोटे हैं। और मैं मसाला बर्नी इधर ढूंढ रही हूँ। और बालाज साहब, बालाज भाई अपने खिलौने ढूंढ रहे हैं यहाँ पर। हर कोई अपने अपने मतलब की चीज़ें ढूंढ रहा है यहाँ पर। तो मैं तो अपने काम में लगी हुई हूँ और मेरे हस्बैंड बोतलें देख रहे हैं पानी की। देखिए जी ये भी बड़ी खूबसूरत है, यकीन करें मसाला बर्नी तो काफ़ी सारी पड़ी थी और ये भी मैं ले चुकी हूँ, जो रेड ढक्कन वाली है मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेके आए थे। और वैसे भी इत्तेफाक से कोई किचन की कोई चीज़ ख़त्म हो जाए, चीनी हो गई या दाल वगैरह हो गई, तो ये मार्ट जाते हैं तो कुछ ना कुछ मेरे लिए लेकर ज़रूर आते हैं। तो ये इनका प्यार है और ये ख्याल रखते हैं। यकीन करें वो मुझे लोग बड़े ही पसंद आते हैं कि जो भाई हमारे हैं, भाई अपनी बीवियों का ख्याल रखते हैं और ख़ुद के सामानों के साथ साथ जो मर्द अपनी बीवी के किचन के सामानों का ख्याल करते हैं वो बड़ा ही यकीनन अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि भाई हमारी वाइफ को इस चीज़ की ज़रूरत है। और किचन से भी मर्द हजरात अगर थोड़ी दिलचस्पी रखें तो बीवी का दिल जो होता है बड़ा हो जाता है और वो सोचती है कि भाई आज तो मैं अपने हस्बैंड को बड़ी मज़े की चीज़ें बना के खिलाऊं, या चले भाई आज तो मैं अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ दे देती हूँ। तो बीवी जब खाना बनाती है बड़े ही प्यार से फिर बनाती है।
ऐसे ही होता है, इंसान एक दूसरे का ख्याल करे, एक दूसरे का एहसास करे तो प्यार मोहब्बत में इजाफा हो जाता है। और एक तरफा ये नहीं इंसान उम्मीद करे कि भाई मेरे हस्बैंड मेरे साथ ये नहीं करते, मुझे ये लाकर नहीं देते, मेरी ये ज़रूरत पूरी नहीं करते। नहीं, अगर बीवी खुद ख्याल रखे अपने हस्बैंड का तो हस्बैंड का भी दिल बड़ा हो जाता है, और अगर हस्बैंड अच्छे से ख्याल रखे तो बीवी का दिल बड़ा हो जाता है। मिलजुल कर ऐसे ही घर जो है प्यार और मोहब्बत से चलता है, और बच्चों पर इस बात का बड़ा ही ज़बरदस्त असर पड़ता है। तो जी यहाँ पर शॉपिंग हमारी हो गई कंप्लीट, और अब जो है हम अपनी मंजिल की तरफ जाने लगे। तो ये भाई बेचारे आए जो सामान ऊपर से नीचे लेकर आए, तो मेरे हस्बैंड इनको भी जो है वो टिप दे देंगे कि ताकि ये भी खुश हो जाए। 100, 50 या 200 देने से कोई अमीर या फिर कोई गरीब नहीं होता। किसी का ख्याल रखें, किसी के दिल से दुआ निकल जाए। तो मेरे बालात साहब अंदर ही रह गए हैं, और वो अपने खिलौनों के पीछे कि कहीं देखूं मेरे मम्मा बाबा जा रहे हैं तो लास्ट में ये ना रह जाए। तो वापस बुला रही हूँ बालाज को कि भाई आप आ जाएं और चलने की तैयारी करें। तो जी आज की वीडियो तो यही एंड करते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। इसी के साथ मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।